नमस्कार साथियों। आज की महत्वपूर्ण प्रेस वार्ता में आपका स्वागत है। जैसा कि कल की प्रेस वार्ता में हम लोगों ने बताया कि एक ऑडिट रिपोर्ट आई है भलसवा लैंडफिल साइट की, और उसमें हमने कल आपको बताया कि ये पूरा का पूरा ऑडिट रिपोर्ट भ्रष्टाचार का एक बहुत बड़ा पुलिंदा है। एमसीडी की ऑडिट रिपोर्ट है, एमसीडी के अधिकारियों ने ऑडिट रिपोर्ट बनाई है और उन्होंने बताया कि किस तरह से बड़े पैमाने पे इस लैंडफिल साइट की सफाई करने में बहुत बड़े पैमाने पे भारतीय जनता पार्टी भ्रष्टाचार कर रही है। कल हमने आप लोगों को बताया कि एमसीडी ने, भारतीय जनता पार्टी की एमसीडी ने 50 मशीनें किराए पे 5 साल के लिए लिया, जिसकी कीमत 180 करोड़ बनती है। और अगर उन्हीं मशीनों को किराया 180 करोड़ बनता है, अगर उन्हीं मशीनों को खरीद लिया जाए तो 8.5 करोड़ में वो सारी की सारी मशीनें खरीदी जा सकती हैं। इसके ऊपर भारतीय जनता पार्टी के पास कोई जवाब नहीं था। उन्होंने ये कहा कि उनके पास ऑडिट रिपोर्ट नहीं आई है। मैं मेयर साहब से कहूँगा कि ये ऑडिट रिपोर्ट है, अगर आपके पास नहीं है तो मैं भेज दूंगा। आप ये ऑडिट रिपोर्ट अच्छे से पढ़ लें। हालांकि मुझे पता है कि आपके पास ऑडिट रिपोर्ट है, आपके ऑफिस से ही मुझे ये ऑडिट रिपोर्ट मिली है। साथियों, इसी ऑडिट रिपोर्ट में एक और बहुत बड़ा भ्रष्टाचार है जो आपके सामने रखना चाहता हूं। जैसे कि मैंने कल बताया कि ये कूड़े का जो पूरा का पूरा प्रोसेसिंग होती है, तो जैसे कूड़ा ऊपर जाता है, वहाँ पे मशीनें लगाई जाती हैं, मशीन उनको सेग्रीगेट करता है। मशीन की सेग्रीगेशन के बाद जो रोड़ी पटरी और ये सारी के सारा जो सामान होता है, उसको एमसीडी एक तरीके से उसको पैसे देकर ट्रक वाइज पर टन के हिसाब से उसको वो बाहर भेज देती है, कि वो तरीके से पैसे देके उनको कहते हैं कि आप ये ले जाइए। इन्होंने ऑडिट रिपोर्ट में बताया कि 3250 रुपए पर टन के हिसाब से इन्होंने रेट लगाया। 3250 रुपए पर टन ये जो रोडी पटरी निकलती थी उसको वो आगे भेजते थे, 3250 रुपए में भेजते थे। कई हजार टन इन्होंने 3250 रुपए दे दे के 3250 रुपए एमसीडी अपने जेब से देती थी कि ये कूड़ा आप ले जाइए 3250 रुपए का। कई हजार टन इन्होंने बेच दिए। ना कोई प्रोसेस अपनाया कि ये 3250 का रेट कैसे आया, ना कोई तरीका निकाला कि ये 3250 का रेट कैसे बना। जब अधिकारियों ने इसके ऊपर ऑब्जेक्शन लगाया तो इन्होंने इसका टेंडर निकाला, और उस टेंडर में जब टेंडर का पूरा प्रोसेस कंप्लीट हुआ तो रेट आया 1800 रुपए। तो जो चीज ये 1800 में बेचना था इनको, ये उस चीज को 3200 रुपए में अपनी जेब से दे रहे थे। तो लगभग 1450 ये ज्यादा दे रहे थे अपनी जेब से, एमसीडी ज्यादा दे रही थी उस कूड़े को आगे बढ़ाने के लिए। तो आप सोचिए कि इन्होंने हजारों टन कूड़ा बेचा और पर टन लगभग 1450 रुपए एमसीडी ने ज्यादा पैसे खर्च किए। अगर कैलकुलेट करोगे तो कई करोड़ रुपए का घोटाला इसमें एमसीडी को हुआ, कई करोड़ रुपए का नुकसान एमसीडी के अंदर हुआ, कई करोड़ रुपए का, जो कि जिससे हम कर्मचारियों को तनख्वाह दे सकते थे, सारी चीजें कर सकते, वो सारा का सारा पैसा इन्होंने पानी की तरह उलूल जुलूल चीजों में खत्म कर दिया, भ्रष्टाचार कर लिया। 3250 रुपए का रेट, कोई प्रोसेस इन्होंने नहीं अपनाया। ये बैठे ठेकेदार बैठे और इन्होंने डिसाइड कर लिया। जब अधिकारियों ने ऑब्जेक्शन किया तो उसको 1800 रुपए देना स्टार्ट किया। तो पर टन, मैं आपको इंफॉर्मेशन के लिए बता दूं कि तीनों जो लैंडफिल साइट है उस पर डे 6000 टन कूड़ा आता है। आप सोच लीजिए कि कितने हजार करोड़ का ये पूरा का पूरा भ्रष्टाचार बनता है। करोड़ों रुपए इन्होंने
इस पूरे के पूरे कूड़ा संवर्धन में पैसे खा लिए इन्होंने। पर टन 1450, अगर आप 6000 के हिसाब से कैलकुलेट करेंगे तो हजारों करोड़ में ये पैसा जाता है। मैं भारतीय जनता पार्टी से पूछना चाहता हूं, मैं उनके प्रेसिडेंट आदेश गुप्ता जी से पूछना चाहता हूं, मेयर साहब से पूछना चाहता हूं कि ये सब क्या है, ये क्या कर रहे हो आप लोग? आप लोगों ने एमसीडी को क्या समझ रखा है? ये पूरी तरह से भ्रष्टाचार का एक पूरा कारखाना आप लोगों ने बना रखा है। इस पूरे के पूरे भ्रष्टाचार में आप पूरी एमसीडी लूट ले रहे हो पूरी तरह से। करोड़ों रुपए का घोटाला इन्होंने सिर्फ कूड़ा आगे बढ़ाने में कर लिया। इसकी जांच होनी चाहिए, और जो लोग भी इसके ऊपर, मुझे नहीं लगता कि मेयर या जो भी अधिकारी होंगे, पार्षद होंगे, उनको ये पता नहीं होगा। वो पूरी तरह से इसमें भारतीय जनता पार्टी के नेता इसमें लिप्त हैं और उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। हमारे साथ मालवीय नगर के विधायक सोमनाथ भारती जी भी हैं, और हमारे साथ विकास गोयल जी हैं, घनेंद्र भाई भी हैं, घनेंद्र भारद्वाज जी जो कि हमारे नॉमिनेटेड काउंसलर हैं। मैं चाहूँगा विकास भाई 2 मिनट इस सब पे रखें, उसको फिर एक ज्वाइनिंग है, सोमनाथ जी उस पर ज्वाइनिंग करेंगे। नमस्कार साथियों, पिछले 15 साल के शासन में भारतीय जनता पार्टी ने एमसीडी को बिल्कुल भ्रष्टाचार का अड्डा बना दिया है। एक किस्म से एमसीडी में भ्रष्टाचार को बिल्कुल कैंसर की तरह फैला दिया है। आज ये हाल है कि एमसीडी में किसी भी फाइल को निकालो, किसी फाइल को खोल लो तो उसमें भ्रष्टाचार निकल के सामने आता है। और ये जो ऑडिट रिपोर्ट हमने अभी दिखाई आप लोगों को, दुर्गेश भैया ने दिखाई, इसको अगर आप पूरी कॉपी आप लेंगे और पढ़ेंगे तो हर पन्ने पर ऑडिटर ने इतने ऑब्जेक्शन लगाए हैं। ऑडिटर ने खुद कहा है कि करोड़ों रुपए का भ्रष्टाचार इसमें हुआ है। और उसके बाद अब जब इनके घोटाले खुल रहे हैं तो अभी तक तो ये कुछ ना कुछ बचाते थे अपने आरोप की, ऐसे हो गया। अब तो इनके पास कोई जवाब भी नहीं बचा। अब तो ये कहते हैं कि हमारे पास तो ऑडिट रिपोर्ट ही नहीं आई, कि दुर्गेश पाठक जी झूठ बोल रहे हैं, वो झूठ बोल रहे हैं। तो अब इनके पाप का ये जो घड़ा है ये बिल्कुल भर चुका है। और दिल्ली की जनता के सामने अब 2 मॉडल हैं। एक दिल्ली सरकार का मॉडल है जो 1 रुपए का काम 50 पैसे में करती है, आप फ्लाईओवर बनाएं, और एक एमसीडी का मॉडल है जो 8.5 करोड़ का काम 180 करोड़ में कर रही है। तो अब दिल्ली की जनता बहुत ज्यादा दिन इनको सहन करने वाली नहीं है, और आने वाले चुनाव में इनको जो है पाप का इनका घड़ा है फूट जाएगा, और दिल्ली को इनके 15 साल के कुशासन से मुक्ति मिलेगी, ऐसा मुझे लगता है, विश्वास है। बस थोड़ा सा समझा दूं कि जो कूड़े से रोड़ी पटरी, जो एक तरीके से पत्थर उत्थर रहते हैं, उसको उठाने के लिए एमसीडी पैसे देती है। तो उसको 3250 रुपए पर टन के हिसाब से देती है। जो भी प्राइवेट ओनर होते हैं कि अपना ट्रक लगा के ये सामान यहाँ से हटा दो, आपको 3250 देंगे। जब उसी का टेंडर हुआ, पहले बिना टेंडर इन्होंने हजारों टन 3250 करोड़ में 3250 उसके हिसाब से पर टन के हिसाब से दिए इन्होंने। और जब उसका टेंडर हुआ तो वही रेट 1800 में आया, 1807 रुपए में। तो करोड़ों रुपए का इन्होंने इसमें पूरी तरह से घोटाला किया। करोड़ों रुपए इन्होंने एमसीडी को चूना लगाया, करोड़ों रुपए इन्होंने एमसीडी को खत्म कर दिया, बैंकरप्सी की तरफ लेके आ गए। मैं चाहूंगा कि हमारे साथ सोमनाथ भारती जी हैं और कुछ हमारे, ये भलसवा लैंड साइड का नॉर्थ, लगभग 2400 टन वहाँ पे डेली जाता है, 2400 टन के आसपास। अब खत्म हो गया, अब 1800 पे हो रहा है, लेकिन ये अप्रैल से 1800 का हो गया, उससे पहले 3200 का लेते थे। कोई और प्रश्न? दूसरा सवाल दूसरे मुद्दे से जुड़ा है। आप लोग आरोप लगा रहे हैं बीजेपी के चांदनी चौक में एक मंदिर तोड़ने को लेकर। बीजेपी का आरोप है कि वहाँ पे जो काम हो रहा है वो पीडब्ल्यूडी करा रही है और दिल्ली सरकार का डिपार्टमेंट। आप कोर्ट में उनका हल्फनामा पढ़ लीजिए। कोर्ट के अंदर एमसीडी ने हल्फनामा लिख के दिया हुआ है कि हम मंदिर तोड़ने को तैयार हैं। हल्फनामा दिया हुआ, उन्होंने अपना साइन किया हुआ, एमसीडी ने दिया हुआ है कि हम इसको तोड़ने को तैयार हैं। तो भारतीय जनता पार्टी इतनी गिरी हुई राजनीति कर रही है कि बताइए, प्राचीन हनुमान मंदिर वहाँ पे हजारों सालों से वहाँ पे बता रहे हनुमान मंदिर वहाँ पे है, हनुमान जी की पूजा होती है, और वहाँ पे सुबह से आम आदमी पार्टी के लोग धरने पे बैठे हुए हैं। इतनी बारिश में वहाँ पे धरने पे बैठे हुए हैं, और पुलिस इनके पास है, वहाँ पे किसी को जाने नहीं दे रहे हैं क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने अपने पुलिस वहाँ पे लगा रखे हैं।
भारतीय जनता के पार्टी के ही कार्यकर्ता ने ये जो रिट पिटीशन कोर्ट में गए हुए हैं वो भी भारतीय जनता पार्टी के ही कार्यकर्ता हैं। मुझे बताया गया कि वो 5-6 दिन पहले विजय गोयल जी के साथ उस एरिया की पदयात्रा कर रहे थे। तो ये सारे लोगों ने मिलकर हनुमान जी का मूर्ति तोड़ दी, उनका मंदिर तोड़ दिया, और एमसीडी को इसका पाप लगेगा और आने वाले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को भी इसका नुकसान होगा। उनका कहना है कि सरकार एजेंसी दिल्ली सरकार की थी, अगर सरकार चाहती तो शायद मंजूरी नहीं देती। नहीं, एमसीडी लिख के दे देती, हम नहीं तोड़ेंगे। इसमें क्या सरकार क्या क्या चाहना होता है? सरकार तो चाहती है कि एमसीडी भ्रष्टाचार ना करे, तो मान जाते हैं भ्रष्टाचार वाले। सरकार तो कहती है कि दिल्ली को साफ सुथरा रखो, तो एमसीडी मान जाती है। बहाने की भी कोई हद होती है। Subscribe to Nation Next YouTube channel and press the bell icon to get regular updates from Nation Next. Also like Nation Next Facebook page and follow us on Instagram and Twitter.